अबे यार ये वाला हेरविगो तो मेरे लिए भी सरप्राइज है। कल परसों की बात है, कल हमने भाई यहाँ पे बस जिक्र किया था कि भाई ये जो गोलकीपर है इसमें बारसा इंटरेस्टेड है और इसको ले सकते हैं। ले सकते हैं नहीं, ले लिया दोस्तों, ले लिया ऑलमोस्ट। यहाँ पे भाई प्लेयर के साथ अग्रीमेंट हो चुका है, विद द क्लब अग्रीमेंट हो चुका है। 2 मिलियन की ट्रांसफर फी यहाँ पे भाई बारसा पे करेगी इनिशियली। 2 मिलियन का यहाँ पे एड ऑन बोनस होगा, मोस्ट प्रोबेबली वो यहाँ पे अटैच्ड होगा उसके कुछ मिनट्स खेलने से रिलेटेड, कुछ गेम्स खेलने से रिलेटेड। बट दोस्तों यहाँ पे हमने भाई साइन करते हुए नजर आ रहे हैं बारसा यहाँ पे डोमिनिक लिवाकोविक। अब थोड़ा नाम थोड़ा सा भाई ऐसा ऐसा है कि रहने देते हैं, जब आएगा तब देखी जाएगी। एंड अगेन दोस्तों टर्म्स एंड कंडीशन सेम है, हम लोग ये जो इनिशियल फी है वो पे करेंगे 2 मिलियन की। एंड 2027 में दोस्तों ये यहाँ पे ज्वाइन करेगा बारसा को। शेजनी का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा, शेजनी को हम लोग टाटा बाय बाय बोलेंगे, भाई बहुत मस्ती कर ली तूने, अब तेरे को परमानेंट रिटायरमेंट ही ले ले तू, ठीक है। एंड यहाँ पे हम लोग इनको साइन करने वाले हैं। तो भाई बढ़िया है यार, यहाँ पे जिनको हमें साइन करना है, जिनके पीछे हम भाग रहे हैं, वो नहीं साइन हो पा रहे हैं। बट भाई ये जो हैं छोटे मोटे प्लेयर्स यहाँ पे डेफिनेटली हमारी बेंच स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए आ रहे हैं। एंड यार अच्छा ही गोलकीपर होगा डेफिनेटली यार। यहाँ पे डेको ने यहाँ पे काफ़ी अच्छी रिसर्च करी होगी, मैं तो बहुत ज़्यादा देखा नहीं हूँ, आप लोग प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा किस तरीके के गोलकीपर है। खैर साइनिंग्स के ऊपर बात करी जाए दोस्तों, तो इस समय पे सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड साइनिंग 3 टीमों के लिए एक प्लेयर हो रखा है, वो है यहाँ पे आपका यूलियन एल्वारेस। बारसा के लिए तो ऑब्वियसली भाई 99.9% कीटाणु मर चुके हैं, ठीक है। हमारे तो हो चुकी भाई, हमारी तो टाटा गुड बाय हो चुका है फाइनल। अब यहाँ पे एथलेटिको और आर्सेनल भाई यहाँ पे लगे हुए हैं कि भाई क्या करा जाए, क्या करा जाए। आर्सेनल से भाई आपका आर्टेटा डेली फ़ोन करता है यहाँ पे और वो बोल रहा है कि भाई अगली बार मत करना, ब्लॉक लिस्ट में डाल दूंगा तुझको। ये रिएक्शन है एल्वारेस का। एंड यहाँ पे अगर आप देखें दोस्तों तो काफ़ी हद तक ये पहले से ही पिक्चर क्लियर थी। मैं आप लोगों को बोल रहा था, किसी एक बढ़िया से भाई यहाँ पे सब्सक्राइबर ने कमेंट भी डाला था जिसको मैंने पढ़ के आप लोगों को ये मेरे दिमाग में भी चमका। एंड ये चीज़ अपन ने भाई आपको पहले बता दिया था कि यहाँ पे आर्सेनल वेट कर रहा है। विनी वाली डील तो हुई नहीं, पैसे तो उनके पास पड़े ही हैं, जस्ट वेट एंड वॉच। यहाँ पे बारसा के साथ तो जा नहीं पाएगा ये, और हमारे लिए बहुत क्लियर अपॉर्चुनिटी हो जाएगी। और ऐसे में दोस्तों 2 तरीके की न्यूज़ आ रही है कि यहाँ पे एथलेटिक ने यहाँ पे आर्सेनल के साथ यहाँ पे बेसिकली एक डील डन कर ली थी, अग्रीमेंट हो चुका था क्लब टू क्लब। अब यहाँ पे प्लेयर टू क्लब का अग्रीमेंट यानी कि यूलियन एल्वारेस एंड आर्सेनल का यहाँ पे अग्रीमेंट होना बाकी था, जिस पे एल्वारेस ने मना कर दिया है। ये एक तरफ की रिपोर्ट है दोस्तों। अब ये रिपोर्ट यहाँ पे मुंडो डिपोर्टिवो और वो बारसा के जो चैनल्स हैं दोस्तों वो यहाँ पे पब्लिश कर रहे हैं। कुछ आर्सेनल की तरफ से रिपोर्ट्स आ रही हैं, वो ये बता रहे हैं कि भाई यहाँ पे यूलियन एल्वारेस कहीं ना कहीं वो अग्री कर चुका है कि वो आर्सेनल ज्वाइन कर लेगा। थोड़े बहुत उसको डाउट्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं, बट भाई मोर और लेस ही विल ज्वाइन आर्सेनल एज पर देम। बट यहाँ पे जो कंसर्न पॉइंट है, अगेन आर्सेनल साइड की रिपोर्ट्स आ रही हैं, वो बता रही है कि भाई 120 मिलियन आर्सेनल पे करना चाहती है, 150 मिलियन यहाँ पे भाई एथलेटिको मैड्रिड मांग रही है फॉर यूलियन एल्वारेस। तो देखो दोस्तों यहाँ पे कहीं ना कहीं बारसा तो दोनों ही पिक्चर से बाहर है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि किसकी रिपोर्ट सही है, क्या एक्चुअली यूलियन एल्वारेस एथलेटिको मैड्रिड में रुकना चाहते हैं या फिर वो बारसा के लिए वेट करना चाहते हैं, किसी तरीके से इस डील को और टालना चाहते हैं। ये वाला साइड यहाँ पे करेक्ट है या फिर दोस्तों यहाँ पे आर्सेनल वाला साइड करेक्ट है, आई एम नॉट श्योर भाई। यहाँ पे मैं बिल्कुल भी दोस्तों यहाँ पे क्लियर नहीं हूँ, अभी तक दोनों तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं। अच्छा एक चीज़ और क्लियर हुई है, यहाँ पे एथलेटिको मैड्रिड के फैंस ने जाके पोस्टर्स लगा दिए भाई, जो ट्रेनिंग फैसिलिटी होती है, जो स्पोर्टिंग सिटी होती है बेसिकली, जहाँ पे सारे प्लेयर आके भाई ट्रेनिंग करते हैं, थोड़ा मसाज वसाज कराते हैं, उसके जस्ट बाहर भाई कई तरीके के उन्होंने यहाँ पे पोस्टर्स लगा दिए जिसमें लिखा हुआ है यूलियन आउट। 90 नंबर जो यहाँ पे भाई यूलियन वेयर करता है उस पर भाई उन्होंने क्रॉस लगा दिया है। तो कुल मिला के दोस्तों यहाँ पे झंडे लगा दिए हैं, झंडे गाड़ दिए हैं यहाँ पे एथलेटिको मैड्रिड के जो यहाँ पे उनके सोशियोज ग्रुप हैं दोस्तों, उन्होंने यहाँ पे भाई बोल दिया। अच्छा एक चीज़ और इंटरेस्टिंग है, गिल मरीन के ना काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल रहता है उनके सोशियोज के ऊपर। तो यहाँ पे ये जो सारी चीज़ें हुई हैं यहाँ पे डेफिनेटली भाई गिल मरीन को लूप में ज़रूर रखा गया होगा। और ये ना ये जो चीज़ आप देख रहे हो, एक इंटरव्यू अभी कल आप सिमोने ने दिया था कि भाई वी रिस्पेक्ट अवर फैंस। भाई यहाँ पे ना जब उससे पूछा गया कि यूलियन एल्वारेस के लिए गालियाँ दी गई यहाँ पे, कुछ कई सारे फैंस ने दी, तो उसने प्लेयर की तरफ ना लेते हुए, साइड ना लेते हुए बेसिकली, एंड उसने यहाँ पे भाई फैंस की तरफ लिया, जहाँ पे वो बोल सकता था कि भाई प्लेयर को थोड़ा सा शांत रहने दो। दैट मीन्स क्लियरली भाई यहाँ पे एल्वारेस को पुश किया जा रहा है कि तू निकल बे, तू निकल यहाँ से, तू बारसा नहीं जाएगा बट तू निकल यहाँ से, तेरे को हम रखना नहीं चाहते।
क्या यहाँ पे बारसा को वेट करना चाहिए? आई डोंट नो दोस्तों, यहाँ पे बारसा को वेट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। क्या यहाँ पे एथलेटिको मैड्रिड बिल्कुल आग से खेल रही है? डेफिनेटली भाई, अगर एल्वारेज नहीं जाता है तो उनके पास एक ऐसा प्लेयर होगा जो कि भाई अनहैप्पी है। आर्सेनल यहाँ पे बहुत बड़े आग से खेल रही कि अगर उन्होंने साइन कर लिया यहाँ पे एल्वारेज को और फिर वो भी वहां जाके भी मुंह बनाने लग जाए, फिर क्या होगा दोस्तों? फिर तो फिरकी ले लेगा यहाँ पे एल्वारेज दोस्तों। तो देखते हैं दोस्तों क्या सागा बनती है, बट आई एम आउट फॉर द टाइम बिंग ये एल्वारेज वाली सागा से। अब आ जाते हैं दोस्तों यहाँ पे जेसी विसुवी के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे भाई जेसी विसुवी के रिलेटेड एक अपडेट, इंटरेस्टिंग अपडेट आई है। लड़के ने बारसा के साथ जैसे ही जुड़ा है तो यहाँ पे भाई दो नेशनैलिटी के बीच में दंगल हो रहे हैं। यस, मतलब बारसा के साथ जुड़ने की वजह से नहीं है, बट ही इज अ टैलेंटेड प्लेयर भाई यहाँ पे। तो घाना का जो नेशनैलिटी है वो बोल रही है कि भाई तू आ जा हमारे यहाँ पे, बिकॉज उसका जो अगर आप देखें तो भाई कहीं ना कहीं फैमिली ट्री है वो डिपेंड यहाँ पे घाना पे है। घाना से उसके वायर्स जुड़ रहे हैं, तार जुड़ रहे हैं। तो यहाँ पे घाना भी चाहती है, फुटबॉलिंग फेडरेशन उसको मना रही है कि भाई तू इधर आ जा। उधर से बेल्जियम बोल रही है, जिसके अंडर वो है ऑलरेडी, कि नहीं जाने देंगे भाई। बेल्जियम के पास ऑलरेडी भाई कई सारे लेफ्ट विंगर्स हैं जो कि टॉप क्वालिटी हैं। घाना के पास डेफिनेटली भाई यहाँ पे अगर आप देखें तो भाई यहाँ पे बिसू डेफिनेटली भाई बहुत बढ़िया करेगा अगर वहाँ जाता है तो, अगर उसकी फुटबॉलिंग करियर की हम बात करें तो। बट यहाँ पे इस समय पे एक इंटरेस्टिंग फाइट हो रही है बिसुवो के लिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों डेको के बारे में, जो कि इस समय पे लिस्बन में है, पोर्चुगल में लिस्बन में है दोस्तों। सब लोग यहाँ पे भाई यहाँ पे बस गेस कर रहे हैं कि क्या यहाँ पे वो लुइस सुआरेज साइन करने जा रहा है या फिर पेब्लो दिस साइन करने जा रहा है, क्या कौन सा नंबर 9 को वो लेके आएगा यहाँ पे। तो ये देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये कि भाई पोर्चुगल अगर वो जा रखा है और बीच मार्केट के एकदम टाइट सिचुएशन में जा रखा है तो वो छुट्टी मनाने तो नहीं गया होगा दोस्तों। पहली बात तो ये वो यहाँ पे किसी एजेंट से मिलने गया होगा, एंड पॉसिबली दोस्तों शायद से पोर्चुगीज लीग के किसी प्लेयर के एजेंट से मिलने गया होगा। आई डोंट इवन नो दोस्तों, गेस करना यहाँ पे बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। बट यहाँ पे अगर आप देखिए तो जोसे एल्वारेज ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे ना तो वो पेब्लो दिस, ना ही यहाँ पे भाई वो आपके लुइस सुआरेज के एजेंट से मिलने गया है। इन दोनों प्लेयर में बारसा इंटरेस्टेड नहीं। और जब भी इस तरीके की रिपोर्ट्स आती हैं तो समझ जाइए ये एक तरीके का डाइवर्जन है। पॉसिबली दोस्तों इन दोनों में से ही एक प्लेयर के लिए जा रहा है वो, पॉसिबली दोस्तों इन दोनों में से एक प्लेयर के लिए जा रहा है वो डिस्कशन करने के लिए। ये मैं आपको अपनी तरफ से अंदाज़ा लगा के बता देता हूँ। अब बात हो रही है डेको की, तो डेको के बारे में ही बात कर लेते हैं। कल भाई उसकी एक मीटिंग हुई होरे मेंडेस के साथ, कसाडो एंड बाल्डे से रिलेटेड। कसाडो का तो आपको पता ही है दोस्तों, बारसा चाहती है हायर अमाउंट 40 मिलियन, नहीं मिल रहा है अभी ऑफर। तो देखने वाली बात है कि क्या हो सकता है कसाडो का आगे इन फ्यूचर। डेफिनेटली भाई बारसा को अब कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा क्योंकि अब टाइम कम बचा है। बट बाल्डे वाली जो सिचुएशन दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग है। मैन यूनाइटेड ने यहाँ पे भाई इंटरेस्ट शो किया है, अभी तक आपको पता चल चुका होगा, नहीं पता चला तो मैंने बता दिया। तो यहाँ पे मैन यूनाइटेड काफ़ी इंटरेस्टेड है, बट उन्होंने एक फॉर्मल बिड नहीं दी है यहाँ पे। उन्होंने एक तरीके से बताया नहीं कि कितना पे करेंगे वो, दे आर इंटरेस्टेड यहाँ पे। अब बाल्डे ने कल जो गैम्पर ट्रॉफी हुई थी परसों, उसमें क्लियरली बोल दिया है दोस्तों कि यहाँ पे ही डू नॉट वांट टू लीव बार्सलोना, एंड यहाँ पे वो भाई रुकना चाहता है, ही इज़ वेरी हैप्पी। तो इसके साथ दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ तो है कि प्लेयर नहीं जाना चाहता। बट अगर आप यहाँ पे हंसी फ्लिक का स्टैंड देखें और डेको का स्टैंड देखें तो दोनों के दोनों थोड़ा सा यहाँ पे डाउट में है कि यार इस पे रिलाई करें ना करें। देखो कंसेलो तो खेल सकता है वहाँ पे, बट कंसेलो पूरा सीजन UCL, कोपा डेल रे, आपका भाई यहाँ पे ला लीगा, एंड देन ऑब्वियसली भाई यहाँ पे एक जो छोटा सा सुपर कोपा होता है वो 4 टूर्नामेंट में नहीं खेल सकता ना। तो एक और लेफ्ट विंगर चाहिए। अब चलो ठीक है, जॉर्डी पेस्क्वेर है यहाँ पे, बट अगर जॉर्डी पेस्क्वेर के खिलाने की नौबत आ जाती है दोस्तों हमें, तो फिर बाल्डे की ज़रूरत क्या है? फिर हम लोग एक कोई साइन कर लेंगे लेफ्ट बैक यहाँ पे, एंड बाल्डे भाई फिर जाए यहाँ पे। ये हर कोई यहाँ पे दिमाग में सोच रहा है, डाउट्स सबके दिमाग में आ रहे हैं। तो क्वेश्चन यहीं पे यही है दोस्तों, डेको एंड यहाँ पे हंसी फ्लिक आर नॉट वेरी इंप्रेस्ड। बट यहाँ पे उनको ये समझ में आ रहा है कि अगर बाल्डे को उनको खिलाना है तो उसको थोड़ा सा और बेटर करना होगा। उसने काफ़ी बेटर किया है गैम्पर ट्रॉफी में डेफिनेटली, बट और इम्प्रूव करना होगा। अब देखने वाली बात है दोस्तों, संडे को जो मैच है अपना, उसमें अगर यहाँ पे आपका बाल्डे स्टार्ट नहीं करता है ना, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं बाल्डे के लिए बहुत बड़े मेजर साइंस होंगे। यहाँ पे अगर जॉर्डी पेस्क्वेर को यहाँ पे दे दिया ना भाई हंसी फ्लिक ने चांस, तो ये क्लियरली यहाँ पे हंसी फ्लिक दिखा देंगे कि भाई मेरे हिसाब से जॉर्डी पेस्क्वेर इज मोर मैच्योर और वो तुमसे चांस मिलने में तुमसे ज़्यादा आगे है, एंड यू आर नॉट इन माई प्लान। तो यहाँ पे बाल्डे डिसाइड कर सकते हैं इस मोमेंट पे, इस संडे को डिसाइड कर सकते हैं कि उनको बारसा में रहना है या फिर छोड़ के जाना है। तो ये मैच बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, पर्टिकुलरली लाइनअप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी दोस्तों, नज़र ज़रूर बना के रखिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों फोर्ट के ऊपर।
यहाँ पे ब्रोशिया डॉर्टमंड भाई इंटरेस्टेड है और फोर्ट ने बाकी हर किसी क्लब का यहाँ पे जो इंटरेस्ट था या फिर एक फॉर्मल ऑफर जो आए थे सबको रिजेक्ट कर दिया है। सिर्फ और सिर्फ वो चाहता है कि ब्रोशिया डॉर्टमंड में जाओ। अब यहाँ पे अगर देखें ना दोस्तों, तो ब्रोशिया डॉर्टमंड भी डायरेक्टली साइन नहीं कर सकती फोर्ट को। यहाँ पे उनको भी एक प्लेयर को सेल करना पड़ेगा। यहाँ पे उस प्लेयर का नाम है भाई लूका रिजानी, इटालियन प्लेयर है दोस्तों, राइट सेंटर बैक है भाई, प्रोडिजी बोल सकते हो या फिर आप बात कर सकते हो यहाँ पे भाई की अपकमिंग बिग टैलेंट। अगर हम बात करें सेंटर बैक्स में तो उनमें से ये है। टॉल बंदा है, काफ़ी यंग है वैसे तो, 19-18 साल का ऐसा है। तो कुल मिला के इनको सेल करना पड़ेगा। इंटर को वो बेचने वाले हैं समवेयर अराउंड 15 मिलियन में के अराउंड यहाँ पे बेचने वाले हैं इसको। एंड उन पैसों से वो फोर्ट को खरीदेंगे। बारसा सोच रही है कि भाई यहाँ पे अपन को ये मिल जाए 15-20 मिलियन मिल जाए, फिर 20 मिलियन मिल जाए बहुत अच्छा है, नहीं तो 15 मिलियन दे दो, कुछ हमारे पास सेल ऑन क्लॉज दे दो, बात बन जाएगी। बट अभी भी देखो दोस्तों, यहाँ पे ऐसा फोर्ट भी क्लियरली जाता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बट यहाँ पे डेफिनेटली क्लब, प्लेयर और हमारा क्लब, तीनों पार्टीज इंटरेस्टेड है। बस एक म्यूचुअल अग्रीमेंट यानी कि पैसे की बात अगर हो जाए तो सोने पे सुहागा। एक इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही बढ़िया चीज़ दोस्तों आज आपको पता चल जाएगा। आज हमारे सारे प्लेयर्स दोस्तों बताया जा रहा है रजिस्टर हो जाएंगे। अब ये चीज़ मैंने कंफर्म नहीं करी है, बट यहाँ पे सोर्सेज ये बोल रहे हैं कि भाई आज बार्सिलोना के कंसेलो को साइड कर दिया जाए तो सारे प्लेयर रजिस्टर हो जाएंगे। इनफैक्ट कंसेलो भी रजिस्टर हो जाना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। भाई ये जो टंटा फंसा है ना दोस्तों पिछले 3 सीजन से रजिस्ट्रेशन का, कितना सुंदर अच्छा लग रहा है ना, मतलब सुन के कितना बढ़िया लग रहा है, कितना रिलैक्स लग रहा है, कानों में कितना रिलैक्स लग रहा है, दिमाग मतलब मेरा दोस्तों एकदम बिल्कुल जो कि एकदम ऐसा लग रहा था कि भाई गर्म हो जाता था रजिस्ट्रेशन का जब हम लोग नाम सुनते थे। अब ऐसा लग रहा है बिल्कुल हिमालय में बैठे हैं दोस्तों, एकदम चिल माहौल है ये सुन के कि रजिस्ट्रेशन हमारे प्लेयर्स का इस बार इशू ही नहीं होगा। बहुत बढ़िया दोस्तों। अब देखने वाली बात है कि भाई एक्चुअली ये तो न्यूज़ चल जाती है बट एक्चुअली होता है कि नहीं होता, देखते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोगों के गोलकीपर नया साइनिंग कैसी लगी प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। अब एल्वेरेस को सब लोग टाटा बाय बाय मिलके भी कर दो, बाय बाय एल्वेरेस, काम खत्म, ना तू उनका रहा ना हमारा रहा, तीसरा बंदर मौज कर गया दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय फॉर नाउ, टेक यू।